हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें पार्ट 1 मैंने जो डाला था उसमें डाला था मैंने लीफो एंड फीफो मेथड। आज हम लोग जो मेथड करेंगे वो करेंगे सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। जैसे ही हम लोग ये चारों मेथड सीख जाएंगे, मेरा वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों मेथड्स में वो वाले मेथड होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 में मैंने डाल रखा है, आज ये पार्ट 2 अपन लोग चालू कर रहे हैं। अक्सर मैं लास्ट में बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आज मैं पहले ही बोल रही हूँ, प्लीज करो, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास में ये गिवन है। मैंने आपको जैसे बताया था लीफो और फीफो में हमारा परफॉर्मा बनेगा, सेम टू सेम परफॉर्मा मेरा यहाँ पर भी वही बनेगा हमारा। आइदर आपके बुक्स में कैसा भी परफॉर्मा गिवन हो, डजंट मैटर, हमने जो सीखा है हम वही करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने कहा था सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा हमारा। डेट के कॉलम को बाद में हमारे 3 कॉलम्स बनेंगे, 1, 2 और 3 कॉलम्स। परफॉर्मा में हम लोग कर रहे थे डेट, फिर हम लोग 3 कॉलम बनाते थे इशू, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, हम लोग बनाते थे रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। ठीक है, इन तीनों के अगेन में 3-3 सब कॉलम्स बनाऊंगी, जो होगा हमारा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अगेन क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अगेन क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये हमारा फिक्स परफॉर्मा है। आपकी किताब में कैसे भी दे रखा हो, हमें इसी परफॉर्मा पे डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में ऐसा ही सिखाया था। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। मैंने आपसे कहा था जो हमारा ये वाला होता है लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, ये हमारे डेट वाइज चलते हैं। पहला स्टेप इसमें क्या है जो हमारा ध्यान देने का है कि एक तो ये हमारे डेट वाइज चलते हैं, और दूसरा हर एक डेट को हम लोग इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। जैसे पहला मेरे को कौन सा करना है, हम लोग करते हैं सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, एक बात ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। सिंपल एवरेज मेथड मेरा फीफो मेथड से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है कि मैंने इसके आगे लिख दिया विथ फीफो। किसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, फीफो मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 1 जनवरी को मेरे पास में बैलेंस था, इन द सेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 10 रुपए वाली यूनिट थी। फिर 5 तारीख को रिसिप्ट करी, फिर हमने 19 तारीख को हमने परचेस करी, 24 को परचेस करी, 3 को परचेस करी। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, जब हम परचेस करेंगे तो हमें डेट भी गिवन होगी, क्वांटिटी भी गिवन होगी और अमाउंट भी गिवन होगा, क्योंकि कोई चीज मैं खरीद रही हूं तो उसका रेट तो मेरे को एट द रेट ऑफ पता होना चाहिए। बट जब मैं मेरे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, मैं कौन हूं, मैं स्टोर कीपर हूं, मैं स्टोर कीपर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जब इशू करती हूँ चीजें, क्वांटिटी इशू करती हूं, तो उस समय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को एट द रेट ऑफ, मतलब अमाउंट से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो माल बनाना है, उसको सामग्री चाहिए खाली, उसको आपने कितने में खरीदा ये उसको डजेंट मैटर, उसको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। तो इशू करते वक्त हमें 2 चीजें मिलेंगी, एक डेट मिलेगा और एक क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, अब हमें सेम वैसा ही करना है। क्या कह रहा है वो, 1 जनवरी मैंने डाला यहां पर जनवरी 1, क्या किया, बैलेंस है 100 केजी, कितने वाला, 10 रुपए, तो मैंने खरीदा थोड़ी है, तो मैंने रिसिप्ट को डैश डैश डैश, इशू भी नहीं किया, डैश डैश डैश। यहां पर हम करेंगे 100 तो क्वांटिटी है, एट द रेट ऑफ 10, मतलब 1000 रुपए का मेरे पास में मैंने बैलेंस मेरे पास में बचा हुआ है। हु आई एम द स्टोर कीपर। मेरे पास में कितना क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, एट द रेट ऑफ 10, मतलब 1000 रुपए का माल मेरे पास में पड़ा है। सेकंड, 1 तारीख के बाद में 5 तारीख आएगी ना,
ठीक है, तो हमने कहा जनवरी 5, क्या किया मैंने, परचेज किया 500 एट द रेट ऑफ 25, तो परचेज किया है मतलब रिसिप्ट, तो हमने किया क्वांटिटी में 500 एट द रेट ऑफ 25, 25 पंच 125, मतलब 12,500 रुपए का माल मैंने खरीदा है, इशू किया नहीं डैश डैश डैश। अब सेकंड टॉपिक मेरा क्या था, सेकंड बात क्या थी मेरी, एक तो डेट वाइज चलना है, मैं डेट वाइज चल रही हूं, एक हर एक डेट को मेरे को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो पहले कितनी थी यूनिट मेरी 100, नई कितनी है 500, 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600। हमारा सिंपल एवरेज मेथड में पर यूनिट कॉस्ट बैलेंस वाली निकालना ही गेम है, थोड़ा वही सीखने वाली बात है, बाकी सब हमें आता है। चलिए, पहले कितने का माल मेरे पास में पड़ा था 1,000 रुपए का, अभी कितने का आया 12,500 का, तो 12 और 1 13,500 रुपए का माल मेरे पास में 5 तारीख को पड़ा हुआ है। अब आएगी पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले वाली ये 100 वाली कितनी है 10 रुपए वाली, 10 प्लस अभी वाली कितनी है 25 रुपए की जो मैंने खरीदी है, 10 प्लस 25 इज इक्वल टू 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज मेथड से निकालेंगे, तो 35 डिवाइडेड बाय 2 हमारा होता है 17 रुपए 50 पैसे। ये मैंने आपको वर्किंग नोट यही समझा दिया है, आपको तो खाली 17 रुपए 50 पैसे लिखना है हमारे को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको हमने क्लोज कर दिया, 5 तारीख के बाद में कौन सी डेट आई 19 आई, हाँ बिल्कुल 19 आई, वो तो 20 है हमारी, तो हम गए 19 पे, 19 को हमने क्या किया, अगेन 400 यूनिट खरीदी 22 रुपए से, खरीदने का मतलब रिसिप्ट 400 एट द रेट ऑफ 22, 400 इंटू 22 कितना होता है 8,800, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 400 इंटू 22 कितना होता है 8,800। इस तारीख को मैंने इशू तो किया नहीं है, डैश डैश डैश, अगेन गेम आया मेरा, बैलेंस में क्वांटिटी कैसे निकालना है, अमाउंट कैसे निकालना है, और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालना है, बड़ा इजी है, एक बार समझने वाली बात है। पुरानी कितनी है 600, नई कितनी है 400, क्वांटिटी कितनी आई 1000, गॉट इट। पुराना अमाउंट कितना है 13,500, नया कितना है 8,800, दोनों को जोड़ो 22,300। अब अगर एवरेज है, सिंपल एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 22,300 को 1000 से डिवाइड कर दूं, ये मतलब नहीं है इसका, क्योंकि जब मैं इशू करूंगी तब फीफो मेथड मेरा काम आएगा। तो अब हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, भाई इस 1000 यूनिट में क्या क्या जुड़ा हुआ है, 100 ये वाली, 600 ये वाली और 400 ये वाली, नहीं तो इस 600 में 100 जुड़ा हुआ है, मतलब 600, और आप यूं देखो 100 ये वाली, 500 ये वाली और 400 ये वाली, ऐसे करके 1000 यूनिट है। इसका मतलब इनकी रेट कितनी है 10 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 22 डिवाइडेड बाय कितनों को जोड़ रही हूं मैं 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3, तो 10 प्लस 25 प्लस 22 हमारा कितना होता है 19 रुपए, कितना होता है हमारा 19 रुपए, ठीक है। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। गेम स्टार्ट होगा इशू से, 19 तारीख के बाद में कौन सी आ रही है 24 तारीख, नहीं भाई उससे पहले तो 20 आ रही है हमारी, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को कैसे करना है डेट वाइज, तो अब मेरी 20 तारीख आई, 20 तारीख को क्या किया हमने, 20 तारीख को हमने इशू किया है, ये लिखा है इशू यहां पर, है ना, तो रिसिप्ट तो किया नहीं है, छोड़ दो भैया, इशू करना है कितना 600 यूनिट मेरे को इशू करनी है, किस में से करूंगी, इस 1000 में से, जो मेरे पास में बैलेंस है उसमें से तो करूंगी, तो 1000 में से मैंने 600 इशू करी, 600 कितने रुपए वाली करी है, अब बात आती है यहां पर कि 19 रुपए वाली मैंने 600 इशू की है, तो 600 इंटू 19 इज इक्वल टू 11,400, ठीक है। इशू कैसे करना है, 1000 में से 600 यूनिट मैंने इशू करी, तो यहां कितनी बची 400, बैलेंस कितना बचा मेरा 400, कितने रुपए वाली इशू करनी है 19 रुपए वाली, तो 600 इंटू 19 कितना होता है 11,400 होता है। अब यहां पर बैलेंस पे आ जाते हैं हम लोग, 22,300 में से मैंने 11,400 रुपए का माल इशू कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा मेरा 10,900, 10,900। अब पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, यहां ये समझना है मुझे, देखिए 1000 यूनिट में क्या क्या जुड़ा था 100, 500 और 400, ठीक है, कितनी इशू करी
600 क्या लिखा है मैंने विथ फीफो मेथड इन द सेंस ऑफ इस 600 में ये 100 इशूड है, कितनी बची 500, 500 में से ये वाली 500 सेकंड नंबर है, ये इशूड है, मतलब अब खाली ये 400 वाली ही तो बची है ये, और ये 400 की कीमत कितनी थी 22 रुपए, तो ये 22 रुपए। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कहोगे कि मैडम 400 इंटू 22 है ना, ये 10,900 नहीं होता, कोई बात नहीं, इस मेथड का नाम है सिंपल एवरेज मेथड, है तो एवरेज लेकिन किस पे डिपेंडेंट है ये फीफो, मतलब मुझे ये देखना है कि जो मेरा बैलेंस बच रहा है ये कौन सा वाला बच रहा है, 10 रुपए वाला बच रहा है, 25 रुपए वाला बच रहा है या 22 वाला। तो मैंने इसको कैसे निकाला कि भाई 600 इशू करी है, उनमें से सबसे पहले मेरे पास में 100 थी इशूड, 500 बची, 500 मैंने ये इशूड कर दी, इसका मतलब ये 400 अनडाउटली मेरी ये वाली बची है 22 वाली, इसलिए मैंने यहां पर 22 लिख दिया। सही है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट फिर हम करेंगे 20 तारीख के बाद में कौन सी तारीख आएगी 24, क्योंकि यहां तो 28 तारीख है, तो 20 के बाद में 24, तो हमने यहां पर डाला 24। क्या किया 24 को खरीदी 830 के हिसाब से, 830 के हिसाब से, 8 3 24, 24,000 रुपए का माल मैंने खरीदा। इस तारीख को इशू किया, नहीं किया इशू, अगेन बैलेंस 400 प्लस 800 1200, 10,900 प्लस 24,000 34,900, लेकिन गलती से 34,900 डिवाइडेड बाय 1200 नहीं करना हमें। कैसे करना है हमें, 400 कितने रुपए वाली है 22 और 800 कितने वाली है 30, तो मैंने कैसे किया 22 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 22 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 26, तो ये आ गया। मैं इनको ऐसे लिख देती हूं जो आपको समझ में आए, क्योंकि वर्किंग नोट भी मैं यहीं कर रही हूं, इस तरह से कर देती हूं मैं आपको जिससे समझ में आए, ठीक है। 26 रुपए ये ऐसे आया है हमारा, तो हमने इसको बंद कर दिया। 24 तारीख के बाद में कौन सी डेट आई मेरी 3, नहीं 24 के बाद में 28 आई, 28 क्या किया 28 को इशू किया 900, मैंने 900 यूनिट इशू किए, तो रिसिप्ट तो की नहीं है, छोड़ दो, 900 इशू करनी है, किस में से करूंगी 1200 में से, 1200 में से 900 गए तो कितनी बची बैलेंस 300, ये जो मैंने 900 इशू करी है इनकी अमाउंट कितनी है 26 रुपए, तो 900 इंटू 26 कितना होता है 23,400, आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा सेम आ रहा है 23,400। अच्छा फिर हम ये निकालेंगे 34,900 में से 23,400 गए तो कितना बचा 11,500, और अब आ जाते हैं इस मेथड के ट्रिकी पॉइंट पे, भाई ये 300 यूनिट कौन सी बची, मेरे पास में 1200 थी, 1200 में क्या क्या था ये 400 और ये 800, मैंने इशू किए 900, तो 900 में से पहले 400 इशू कर दी मैंने, कितनी बची 500, 500 इसमें से इशू करी होंगी, तो 6 7 8, ये 300 कौन सी बची है 30 रुपए वाली बची है, तो ये कितना आया है यहाँ पर 30, अदरवाइज तो देखो आप यहाँ पर 9,000 आना चाहिए था अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसको निकालने का तरीका हमारा ये है यहाँ पर, ठीक है। 28 के बाद में 28 के बाद में डेट कौन सी है मेरी, इधर तो 13 है, इधर 3 फरवरी, फरवरी 3, क्या किया 600 खरीदी 20 रुपए के हिसाब से, 620 रुपए, 6 दूनी 12, 12,000 आया, इशू किया नहीं, अगेन हम लोग बैलेंस पे चलते हैं, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड कितना है 300, न्यू कितना है 6, 900, 11,500 प्लस 12,000 कितना होता है 23,500, और ये कैसे निकालना है, ये देखना है मेरे को, ओल्ड 30 प्लस न्यू 20 50, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 25, ये कितना आया मेरा 25 आया, बंद करो इसको फरवरी 3 को, हाँ जी 3 फरवरी के बाद में कौन सी डेट बची 13 फरवरी, क्या हुआ 500 इशू करी है, तो रिसिप्ट में तो कुछ नहीं है मेरा, इशू करी है 500 कर दो, किस में से करूंगी 900 में से, 900 में से 500 अगर मैंने इशू कर दी तो बैलेंस कितना बचा 400, कितने वाली है ये 25 वाली, तो 25 इंटू 500 कितना होता है 12,500, सही है, और 23,500 में से 12,500 गए तो कितना बचा 11,000, पर यूनिट कैसे निकालेंगे फीफो मेथड, देखिए मेरे को कितना इशू करना था 500, मेरे पास में पुरानी कितनी थी 900,
पुरानी कितनी थी 900, ठीक है। 900 में क्या जुड़ा हुआ था, 300 तो 30 वाली और 620 वाली। इशू कितने की है 500, तो ये 300 तो पूरी कंज्यूम हो गई मेरी। इसका मतलब 200 मैंने 600 वाली में से इशू की है और 600 की रेट क्या है 20, तो ये कितनी आई यहां पर 20 रुपए आई आपने। होपफुली ये मेरा सिंपल एवरेज मेथड है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा। इसको कुछ नहीं करना, इस एक सेकंड रुकना, इसमें कुछ नहीं करना हमें, बस पर यूनिट कॉस्ट हमारे को निकालनी आनी चाहिए। वो कब आएगी, जब मेरे दिमाग में ये होगा कि सिंपल एवरेज मेथड का मतलब ये नहीं है कि 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2 25, ऐसा नहीं है। हमें करना है कि कौन कौन सी हमने इशू करी है, रिमेनिंग कौन सी बची हुई है। तो इस मेथड से आप लोग करके देखो। अब हम लोग कंटिन्यू चालू कर रहे हैं, ये हो गया सिंपल एवरेज मेथड। अब हम शुरू करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। हमने सिंपल एवरेज मेथड किया, सिंपल एवरेज के बाद में मेरे को वेटेड एवरेज मेथड करना है। नाम से तो वो सिंपल था, ये वेटेड है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वेटेड वाला ज्यादा इजी है इन द कंपैरिजन ऑफ सिंपल। लेट्स चेक कैसे होगा। हमारा करने का तरीका वही है, हमारे 4 कॉलम्स बनने हैं, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। अगेन इन तीनों को, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस को अगेन 3-3 कॉलम में हमें बांटना है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ऊपर लिखा मैंने वेटेड एवरेज मेथड। आपके एग्जाम में इन 4 मेथड में से ही कोई एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए क्या करना है, सबसे पहले उसने कहा एक तरीका क्या है, बैलेंस। भैया बैलेंस का मतलब मैंने खरीदा नहीं है, ऑलरेडी मेरी जेब में है, तो रिसिप्ट में डैश डैश डैश, इशू में डैश डैश डैश, और क्वांटिटी में 100, तो बैलेंस की क्वांटिटी में 100 एट द रेट ऑफ 10,000। इसको करो बंद, इसको कर दिया मैंने बंद। 1 तारीख के बाद में कौन सी डेट आई, 5 तारीख। क्या किया, 500 खरीदा 25 रुपए के हिसाब से, खरीदने का मतलब रिसिप्ट, तो 525 पचम 25 पंच 125, मतलब 12,500 मेरा अमाउंट आया। इशू किया नहीं तो डैश डैश डैश। बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालने का तरीका वही, ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड कितना 100, न्यू कितना 500, कितना आया 600, ठीक है। ओल्ड अमाउंट कितना 1000, नया कितना 12,500, मतलब 13,500। और अब इसमें हमें एवरेज, वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, 13,500 डिवाइडेड बाय 600 कितना होता है 22 रुपए 50 पैसे, 22 रुपए 50 पैसे। कैसे निकाला मैंने 22 रुपए 50 पैसे, मैं यहां पर कर देती हूं। मैंने निकाला 13,500 डिवाइडेड बाय 600, ओके खत्म। नेक्स्ट 5 तारीख के बाद में 19 तारीख आ रही है। अगेन मैंने खरीदा 400 यूनिट 22 रुपए के हिसाब से, 400 इंटू 22 8,800। इशू किया नहीं, डैश डैश डैश। बैलेंस कैसे निकालना है, पुराना प्लस नया। पुराना कितना 600, नया कितना 400, मतलब 1000। 13,500 प्लस 8,800 22,300, 22,300। और 22,300, अब ये अमाउंट कैसे आएगा मेरा, 22,300 डिवाइडेड बाय कितनी है 1000, तो इन द सेंस ऑफ आपकी ये आई 22 रुपए 30 पैसे, हाँ या ना, 22 रुपए 30 पैसे, ठीक है। बंद कीजिए इसको। हाँ जी 19 तारीख के बाद में कौन सी डेट आ रही है, चॉइस नहीं 20 आ रही है। क्या किया 600 इशू किया, तो रिसिप्ट में तो डैश डैश डैश, इशू करना है 600। 600 इशू करी, किस में से 1000 में से। बैलेंस क्या है मेरे पास में 1000, 1000 में से 600 इशू किया, 400 बचा। कितने रुपए वाली ये इशू कर रही हूं, 22 रुपए 30 पैसे वाली, तो 600 इंटू 22 रुपए 30 पैसे कितना होता है 13,380, 13,380, ठीक है। बैलेंस कितना बचा 22,300 में से 13,380 माइनस कीजिएगा, 8,920, 8,920। और अब हमें निकालना है कि 8,920 डिवाइडेड बाय 400, 22 रुपए 30 पैसे। बताइए वो ज्यादा इजी था कि ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है। नाम इसका वेटेड है लेकिन इजी ये है हमारी। चलिए ये सिंपल है मतलब एक तरह से, ठीक है।
हाँ जी, 20 तारीख के बाद में कौन सी डेट है? 20 के बाद में यहाँ 28 है, यहाँ 24 है, तो 24 लेंगे हम लोग। 24 को क्या किया? 800 खरीदी 30 रुपए के हिसाब से, 830, 8 3 24, 24,000। ठीक है, इशू किया नहीं, डैश डैश डैश। बैलेंस निकालना है, ओल्ड प्लस न्यू, 400 प्लस 800 1200, 8,920 और 24,000 कितना होता है? 32,920, और 32,920 डिवाइडेड बाय 1200 कितना होता है? 27 रुपए 43 पैसे। 27 रुपए 43 पैसे। बंद कीजिएगा इसको। 24 तारीख के बाद में डेट कौन सी आ रही है? यहां तो 3 आ रही है, यहां 28 आ रही है, तो 28 लिख दी मैंने। क्या किया? 900 इशू किया, तो रिसिप्ट तो कुछ नहीं किया। कितना इशू किया? 900 कर दिया, इशू वाले कॉलम में 900। किसमें से? 1200 में से 900 गए, तो कितने बचे? 300। ये 900 कौन सा वाला? 27 रुपए 43 पैसे वाला। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,687 आया ये हमारा। ठीक है, बैलेंस कैसे निकालना है? 1200 में से 900 गए, 300, और 32,920 में से 24,687 माइनस करेंगे तो 8,233, 8,233, 8,233, और 8,233 डिवाइडेड बाय 300 कितना आया? 27 रुपए 43 पैसे। ये हमारी 28 तारीख खत्म। 28 तारीख के बाद में यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ 3 आ रही है, तो पहले 3 को लेंगे। 3 को क्या किया? 600 खरीदी 20 रुपए के हिसाब से, 620 रुपए, 6 दूनी 12, 12,000 रुपए का माल मैंने खरीदा। इशू किया नहीं, बैलेंस ओल्ड प्लस न्यू, 300 प्लस 600 900, 8,233 प्लस 12,000 20,233, और 20,233 डिवाइडेड बाय 900 22 रुपए 48 पैसे, 22 रुपए 48 पैसे। इसको करो बंद। और लास्ट डेट बची 3 के बाद में हमारी यहां पर 13 को क्या किया? 500 इशू करी, तो रिसिप्ट में तो डैश 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 इशू कर रही हूं 500। किस में से करूंगी? 900 में से। 900 में से 500 गए तो बैलेंस कितना बचा? 400। कितने रुपए? 22 रुपए 48 पैसे वाली। 500 इंटू 22 रुपए 48 पैसे 11,240। बैलेंस निकालेंगे अमाउंट का। 20,233 में से 11,240 गया तो बचा 8,993, 8,993, और 8,993 डिवाइडेड बाय 400, तो ये अमाउंट बचा 22 रुपए 48 पैसे। हमारा आज यहां पर वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग इसकी, बहुत इजी है। बस इतना सा ध्यान रखना, वेटेड में तो सिंपल जैसे हम चलते हैं वैसे चलते हैं, लेकिन जब हम सिंपल एवरेज मेथड कर रहे थे उसके साथ में कॉम्बिनेशन में फीफो मेथड काम आएगा इशू करते वक्त। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।